हेलो एवरीवन, दिस इज शैली मल्होत्रा। वेलकम टू माय चैनल शैली मल्होत्रा's किचन। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद आपके लिए आज मैं मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। तो चलते हैं फिर देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। तो लेट्स डिस्कस द स्टोरी फर्स्ट, उसके बाद हम उसका कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि कमज़ोरियाँ हर एक में होती हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट। तो इस पे मैंने ये स्टोरी पढ़ी है, तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो एक गांव था, विलेज। तो वहाँ पे एक किसान रहता था, किसान फार्मर रहता था। किसान था, उसके पास 2 घड़े होते थे। तो रोज़ सुबह उसका क्या काम होता था कि सुबह सुबह उठता था और उसके पास ना एक डंडा था, स्टिक जिसे कहते हैं, मोटी सी थी, और उसने दोनों तरफ रस्सी से घड़े हैंग करे हुए थे। तो दोनों तरफ घड़े होते थे और वो जो स्टिक होती थी, डंडा जो होता था, उसको वो अपने शोल्डर्स पे कैरी करके लेके जाता था पानी भरने के लिए। क्योंकि बहुत गरीब था, घर में पानी अवेलेबल नहीं था, तो वो किसी झरने पे जाके पानी भर के लाता था। तो एक घड़ा जो था उसका बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई होल नहीं था, और दूसरा घड़ा जो था उसमें होल था, छेद था। तो वो रोज़ पानी लेके आता था उन्हीं दोनों घड़ों में। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो पानी लेके आया वापस, तो जिस में छेद था वो घड़ा बहुत उदास हो गया। उसे अपनी कमी का पता था, उसे पता था कि मैं घर में पूरा पानी नहीं पहुंचाता, और लेकिन जो दूसरा घड़ा था जो पूरा पानी पहुंचाता था, उसे बड़ा अपने आप पे गुमान था कि मेरे में कोई कमी नहीं है और मैं किसान की पूरी हेल्प कर रहा हूं और मैं पूरा पानी घर पे लेके आ रहा हूं। तो वो ये बात, जो घड़े में छेद था, वो ये बात सोच के ना बड़ा ही परेशान रहता था, उदास रहता था। एक दिन जब वो पानी घर पे लेके आया, पानी हमेशा एक घड़ा पूरा आता था, एक आधा आता था। जब वो घर पे पानी पहुंचाया तो उसने किसान से कहा कि मैं ना आपकी पूरी हेल्प नहीं कर पा रहा। वो कहता, क्यों नहीं कर पा रहा तो मेरी हेल्प? कहता कि आपको पता नहीं है, शायद मेरे में छेद है, तो इससे जो पानी है रास्ते में गिरता आता है और मैं पूरा पानी घर पे नहीं लेके आ पाता, और इससे जो आपकी मेहनत है, आपका जो हार्डवर्क है, वो भी वेस्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो किसान कहता कि कोई बात नहीं, अगर पानी तुम आधा लाते हो तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो तुम्हारे अंदर छेद है वो मुझे पहले से ही पता है, मैं तुम्हारी कमी को पहले से ही जानता हूँ। तो इतने में क्या होता है कि वो फिर सुबह जब पानी लेने के लिए जाने लगता है किसान, तो वो जिस घड़े में छेद था उसको कहता है कि देखो, आज जब तुम वापस आओगे ना, तो तुम वहाँ पे अच्छे अच्छे फूल, सुंदर सुंदर फूल खिले हो ना, उनको देखते आना, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। वो कहता कि चलो ठीक है, मैं किसान की बात मान लेता हूँ। लेकिन जिस घड़े में छेद नहीं था, तो वो भी कहता कि मैं भी किसान की बात मान लेता हूँ। लेकिन जिसमें छेद नहीं था उसे वो बात समझ में नहीं आती। तो वो फिर आते आते देखते हैं कि फूल बड़े अच्छे खिले हुए हैं, दोनों घड़े फूलों को देखते आते हैं। तो जब वो छेद वाला घड़ा फूलों को देखते हुए घर पहुंचता है ना, तो थोड़ी सी उसकी उदासी जो है वो हट जाती है। लेकिन जब घर में वो पानी लेके पहुंचता है, घड़ा फिर आधा होता है, वो फिर उदास हो जाता है। वो फिर माफ़ी मांगता है किसान से कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा पूरी तरह से। तो किसान इस पे क्या कहता है? वो कहता है कि देखो, जिस तरफ से तुम आ रहे थे उस तरफ ही कितने अच्छे फूल खिले हुए थे ना, और जिस तरफ से दूसरा घड़ा आ रहा था उस तरफ फूल बिल्कुल भी नहीं खिले हुए थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे अंदर छेद था, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर छेद है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया। जिस तरफ से मैं तुमको वापस लेके आता था ना, उधर मैंने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए, और जब तुम रास्ते में से रोज़ वापस आते थे तो तुम्हारा जो पानी गिरता रहता था वो सारे बीजों को मिलता था,
उससे सुंदर सुंदर फूल खिल गए और मुझे पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और ये क्या मेरी सहायता से कम है जो तुमने मेरे लिए करा? और जो फूल तुम्हारी वजह से वहाँ खिले, उन्हीं फूलों को मैं अपने भगवान को भी अर्पित कर पाता हूँ और मैं अपने घर को भी बहुत सुंदर बनाता हूँ। इससे जो घड़ा था वो बहुत ही खुश हो गया। तो किसान ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो कमी थी वो कमी नहीं थी, वो मेरे लिए हेल्पफुल साबित हुई, मुझे तो उसमें सहायता मिली, तो तुम उस कमी को क्यों मानकर उदास रहते हो कि तुम में कमी है? तो जो घड़ा बिल्कुल सही था, उसने भी अपनी ईगो छोड़ दी कि मैं आगे से बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा कि मैं सहायता करता हूँ, सहायता तो उसने करी है किसान की। तो जो दूसरा घड़ा था जिसमें छेद था, उसने भी उदास होना छोड़ दिया कि हमारी वीकनेस होती है ना, वो हमें वीकनेस लगती है, लेकिन कई बार हमारी वीकनेस जो है दूसरों के लिए एडवांटेज बन जाती है, मतलब दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो अगर हमें वीकनेस है ना, तो वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ आवर वीकनेस। हमें अपनी कमज़ोरी के लिए कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें जो अपनी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपने आप के साथ बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। कैसे? हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, कौन सी वीकनेस है, और उस वीकनेस को सेकेंडली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें ये वीकनेस है। और फिर हमें अपनी वीकनेस पे वर्क करना चाहिए, रेगुलर ट्राई करना चाहिए कि वो जो हमारी वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम अपनी वीकनेस को निगलेक्ट करेंगे, अपनी कमज़ोरी को छुपाएंगे, अपने आप से भी छुपाएंगे, दूसरों से तो छुपा ही रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे अपने आप से भी छुपाएंगे ना, तो जो वीकनेस है ना, वो हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको ओवरशेडो कर देगी, उसको ढक देगी। और अगर हमारी स्ट्रेंथ ढकी गई तो फिर हम कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, कभी भी हम लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जो हमारे अंदर कमज़ोरी है हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए, उस फियर को अपने अंदर दबाना नहीं चाहिए, उस फियर को हमें फेस करना चाहिए। पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, देन हमें उसको फेस करना चाहिए। एक बार फेस कर लो, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए वो फियर चला जाएगा। तो गाइस, आपको आई थिंक ये आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और फॉलो नहीं करा है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो गाइस, व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम, फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप मेरी वीडियोस देखते हो रेगुलर बेसिस पे, लेकिन मुझे फीडबैक नहीं देते। एक्चुअली ये क्या होता है कि कोई भी वीडियो मैं कंटेंट में क्रिएट करती हूँ, तो उसमें जो अगर आप अपना फीडबैक देते हो तो वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। योर फीडबैक इज़ लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल कंटेंट फॉर यू। वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए मैं क्रिएट करूँ। तो आप हमेशा अपना फीडबैक दिया कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूँ। So now it's time to take leave from all of you. We will meet soon with the next video. Till then, take care of yourself, eat healthy, stay healthy, and also stay motivated and blessed all